हमारा यह कहना है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कानून बन जाएगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा हमारी बहन बेटियों के लिए। और दूसरी बात, समाज में जिस प्रकार आज चाहे वो गांव क्षेत्र हो, चाहे शहर क्षेत्र हो, चाहे भी अन्य जगह हो, चाहे विदेशों में भी हो, चाहे हमारे भारत भूमि में हो, ये बहुत गलत वातावरण समाज में फैल रहा है। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, विवाह एक ही करना चाहिए। और हम्म। वह विवाह जीवन साथी अच्छा और एक जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो वही मतलब ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वही एक कानून अगर होगा और बन जाएगा तो भविष्य में ये इतिहासों के पन्ने में भी लिखा जा सकता है कि ऐसा कानून हमारे भारत भूमि में भी आया। जिस हम्म। प्रकार मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके जीवन पे खिलवाड़ हो रहा है, उनका जो वो जीवन, देखिए आज आज का भी समय है कि बच्चे छोटे छोटे ही विवाह कर लेते हैं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ छोटे छोटे विवाह कर लेते हैं। कोर्ट का जो ये फैसला निकल कर सामने आया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए सोनी जी, बहुत सुंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, ये बहुत उचित निर्णय लिया है। क्योंकि संस्कृति समाज, चाहे कोई भी समाज हो, लड़की लड़का जिस प्रकार लव मैरिज करके वो विवाह कर लेते हैं, यह एक दुर्भाग्य का विषय है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया बहुत अच्छा दिया है। क्योंकि जो माता पिता के बच्चे फंस जाते हैं, लव जिहाद हो चाहे जो हो, जो हम्म। विवाह कर लेते हैं और लास्ट में उनको दुख झेलना पड़ता है, जीवन झेलना पड़ता है। वो मन में सोचते हैं हमारा जीवन साथी ठीक होगा, हमारा ये ठीक होगा, हमारा जीवन ठीक रहेगा, हमारा मतलब जीवन जिंदगी ठीक रहेगी। अगर इसी के कारण वो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, ये हम संत समाज और हमारे जो भाई बहन जितने भी हैं उनको यह मानना चाहिए। हम्म। और फैसला बहुत सुंदर आया है, यही हमारा कहना है जी। सोनी जी। चलिए, एक लंबी जद्दोजहद के बाद कर लेते हैं। अभी भी विष्णुदास जी, जिस तरीके से कहा जाए, एक रूढ़िवादी सोच कहा जाए, अभी भी हावी है। धार्मिक राजनीतिक आधार पर अगर बात किया जाए, कहा जाता है लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है और लोकतंत्र बनता है समाज से, समाज के लोगों से। तो वो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए या देखिए, नहीं? लोकतंत्र में सबका अधिकार है। वह अधिकार उसी का मिलना चाहिए जो उचित हो। ऐसा नहीं कि अनुचित हो, मार्ग को भटका दे, भविष्य को भटका दे, अंधकार में रख दे, वैसा उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। अधिकार तो सब चीज का होता है, क्योंकि हम्म। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। और हमारे दृष्टि से लग रहा है, हमारे विचारों से लग रहा है कि यह अधिकार अनुचित है, अधिकार नहीं होना चाहिए। हम्म। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो मतलब ये जो केंद्र को सौंपा गया है, यह कानून लाना चाहिए। हम्म। क्योंकि माता पिता भी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, माता पिता भी एक बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, उनके भविष्य के लिए देखते हैं, ताकि वही बच्चों पे एक बुद्धि के द्वारा, एक स्वभाव के द्वारा, एक संगत के द्वारा गलत वातावरण, गलत प्रवेश आ जाते हैं, जिसकी इच्छा से वो अपने भविष्य को खराब कर देते हैं। और हम्म। भविष्य में आने के बाद उनके जीवन में दुख होने लगता है। तो हमारा तो यही कहना है कि चाहे वो लव मैरिज हो चाहे कोर्ट मैरिज जो करते हैं, वह एक गलत है हमारे कहने, हमारे विचारों से, हमारे दृष्टि से। ये शादी के लिए इसीलिए मालिक तो पूरी ना बस हम्म। सामाजिक ऐसे मुद्दा लोगों हो को बुला दीजिए तो चाहे फाइनेंस धर्म का मुद्दा हो, हमारा उनको यह शादी के हमारा लिए यह कहना है उनको बुला कि यह कानून आना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। राजनीति भी ये कानून हो सकता है, हम्म। राजनीति का मुद्दा ये लगता है बिल्कुल, हमारे विचारों से। राजनीति का मुद्दा तो लगता है, लेकिन राजनीति दल जो हैं वो ओबीसी 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 चिल्लाते हैं, तो वो एलजीबीटी एलजीबीटी चिल्लाएंगे? कैसे संभव है ये? देखिए, एक अपने आधार पे अपने विचारों के द्वारा कुछ भी कहना हुआ, उसका अलग अलग विषय होता है कि कोई क्या कहता है, उसका अलग विषय है, हम्म। चिल्लाना अलग विषय। मगर जो वास्तव में जो उचित है, जो समाज को जोड़ने का काम किया जाए, जो मतलब भविष्य का लिए उज्जवल हो, उसी की कामना करना चाहिए। और उसी का चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो,
चाहे केंद्र सरकार का आदेश हो, चाहे हर चीज का उसको मानना चाहिए, या हमारा विचारों से लग रहा है। क्योंकि अब कहना नहीं चाहिए, हमारे इसी अयोध्या क्षेत्र में एक लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, 18 साल की उम्र था उसका, उसने एक लड़के के साथ लव मैरिज किया। लड़का ने कहा मैं विवाह करूंगी, तुम्हारी बिना जी नहीं पाऊंगे। उसके बाद वो लड़का ने धोखे से छत पे से गिरा दिया, उसकी मृत्यु हो गई। माता पिता ने कहा कि कर्मों का दंड हमारे बच्चों को भी भोगना पड़ता है, बच्चों ने इस प्रकार क्यों विश्वास कर लिए, क्यों ऐसा करे। तो जो ये समाज में एक विश्वास, एक बुद्धि को प्रेशर किया जाता है, बुद्धि में उसका वातावरण आ जाता है। देखिए हमारा कहना है आत्मा से एक मनुष्य का स्नेह प्रेम, वह एक कहते हैं एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह जो होता है वही ठीक है। और जो विवाह करके दूसरा विवाह करने लगते हैं, तीसरा विवाह करने लगते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, घर द्वार को छोड़ देते हैं, मासूम लड़कियां भाग के विवाह कर लेती, उसके बाद छोड़ देती है, यह एक समाज में तोड़ने का विचार है। और चलिए, समाज को तोड़ने की एक विचारधारा, और इसको लेकर पहले भी धारा 377 के तहत देखा जाए तो कार्रवाई होती रही है और इसे एक ओछी मानसिकता से देखा जाता रहा है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही हैं और सामाजिक उन्माद के नजरिए से इसे देखा जा रहा है, और इसी तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।